Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is एहतिशाम AK नज़र and you are watching डॉक्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट। ये 5 टॉपिक को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको पता है कि हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 जो हमारे पास है एसिड बेस एंड साल्ट, उसको स्टार्ट किया है। स्टार्ट के वीडियो में हमने एसिड बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसको डिस्कस किया था और फिर हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। और हिस्ट्री में हमने जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, उसको हम इनसे पहले जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को। तो इस वीडियो में हम ब्रॉन्स्टेड और लवरी कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के बारे में, वो हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड लवरी कॉन्सेप्ट। यानी ये 2 साइंटिस्ट है, एक हमारे पास ब्रॉन्स्टेड था और दूसरा हमारे पास लवरी था। इन दोनों ने 1923 में आकर एसिड बेस के बारे में, यानी एसिड बेस के बारे में अपना एक पॉइंट दिया, अपना एक कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट। अब आते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट एसिड हमारे पास कौन से सब्सटेंस होंगे और बेस हमारे पास कौन से सब्सटेंस होंगे। तो एसिड को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट दो सब्सटेंस आर कंपाउंड विच डोनेट प्रोटॉन, यानी H+ को हम कहते हैं प्रोटॉन, इज कॉल्ड एसिड। यानी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है या वो कंपाउंड होता है जो हमारे पास H+ आयन को क्या कर लेते हैं, डोनेट कर लेते हैं। यानी कोई भी एक रिएक्शन में H+ आयन को दे देते हैं किसी और को, तो इसको हम कहते हैं डोनेट करना। एक चीज़ को किसी और को देना, इसको हम कहते हैं डोनेट। ठीक है, तो ये जो है कोई भी जब एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस कोई और सब्सटेंस को H+ डोनेट करता है तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी की हमारे पास क्या है, एसिड है। अब आपको ये बात नोट करना है कि H+ आयन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको यहाँ से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास है H नॉर्मल न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है ये हमारे पास, और आपको पता है कि एक न्यूट्रल हाइड्रोजन में हमारे पास प्रोटॉन की तादाद भी हमारे पास 1 होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी हमारे पास 1 होती है। यानी प्रोटॉन पर हमारे पास कितने चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं और ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं और इस पर हमारे पास H+ बन जाता है। यानी आपको पता है, जिस तरह अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर कोई एटम पर या कोई भी एक एलिमेंट पर पॉजिटिव का साइन आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज यानी 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर कोई एटम पर +2 चार्ज आता है तो इसका मतलब है कि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर किसी एटम पर +3 का चार्ज आता है तो इसका मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो अगर इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इस कंडीशन में इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0 है, क्योंकि इसके साथ तो एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 0 है। तो जब 0 है तो इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन है, इसलिए H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि H+ को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी हमारे पास वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस होता है जो हमारे पास H+ या इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है तो इसको हम एसिड कहते हैं। अब बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कॉन्सेप्ट। तो बेस हमारे पास 2 सब्सटेंस होते हैं
आर दोज कंपाउंड होते हैं विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, यानी बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जो H पॉजिटिव, या जिस तरह मैंने कहा आपको कि इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है या गेन कर लेता है, तो उस सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कंसेप्ट। ठीक है, यानी 2 पॉइंट हमारे पास अभी आ गए अभी तक कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होंगे, वो कंपाउंड होंगे जो H को डोनेट करते, H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं, यानी H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डोनर होते हैं। और बेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव, या इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जो प्रोटॉन या H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं। तो एसिड हमारे पास H पॉजिटिव को डोनेट करेगा और बेस हमारे पास H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। हमारे पास जो ये HCl जब ये NH3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास NH4 पॉजिटिव और इस तरह Cl नेगेटिव बना देता है। ठीक है, अब HCl हमारे पास एसिड है। HCl को हम एसिड क्यों कहते हैं कि इन HCl में से जो H है ये डोनेट कर लेते हैं किसको, इस NH3 को। तो जब हमारे पास H पॉजिटिव डोनर होता है तो उसको हम एसिड कहते हैं, इसलिए HCl हमारे पास एसिड है। लेकिन NH पावर ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी इन NH पावर पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आता है तो इसी वजह से NH पावर पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये NH पावर हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए NH पावर हमारे पास क्या है, बेस है, क्योंकि ये H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्सेप्टर है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास है H2O प्लस NH3, यानी H2O अगर NH3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास NH4 बना देते हैं और हमारे पास OH नेगेटिव बना देता है। यानी सिंपल H2O को अगर देखें तो ये हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, डोनेट कर लेते हैं किसको, NH3 को। तो जब H2O हाइड्रोजन डोनेट कर लेते हैं तो H पॉजिटिव डोनर हमारे पास एसिड होते हैं। तो H2O हमारे पास एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव डोनेट कर लेते हैं किसको, NH3 को। NH3 क्या है, NH3 हमारे पास H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, बेस है, क्योंकि H पॉजिटिव जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस है। तीसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास HCl अगर H2O के साथ रिएक्ट कर लेते तो ये HCl हाइड्रोजन दे देते किसको, इस H2O को। तो HCl में अगर H डोनर है तो H डोनर हाइड्रोजन H पॉजिटिव डोनर को हम एसिड कहते हैं। तो HCl हमारे पास एसिड है, लेकिन H2O हमारे पास क्या है, बेस है, क्योंकि ये H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप इन दोनों में देखें कि इनमें हमारे पास H2O एसिड है, लेकिन यहां पर हमारे पास H2O क्या है, बेस है। एग्जांपल में तो आप क्लियर हो गए कि जो H पॉजिटिव डोनर है ये हमारे पास एसिड होते हैं, लेकिन जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर है ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लवरी कंसेप्ट। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनसे आपको पता चला कि H2O हमारे पास एज ए एसिड भी बिहेवियर कर सकता है और H2O हमारे पास एज ए बेस भी रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसे सब्सटेंस को फिर हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है। जो यहां पर मैंने आपको लिखा है कि दो सब्सटेंस विच एक्ट एज अ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो एक रिएक्शन में हमारे पास एज अ एसिड बिहेवियर कर सकता है और किसी और रिएक्शन में हमारे पास एज अ बेस रिएक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है और हम H2O लाते हैं तो इस कंडीशन में एसिड तो हमारे पास पहले से मौजूद होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H2O हमारे पास बेस रिएक्ट करेगा। अब अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है और फिर हम H2O लाते हैं और इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होंगे वो सब्सटेंस में, तो H2O हमारे पास एज एसिड बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर आप 2H2O को एक दूसरे में रिएक्शन करवाते हैं तो इनमें से एक H2O हमारे पास एसिड बिहेव करेगा और दूसरा H2O हमारे पास बेस बिहेव करेगा। तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो सिंपल है, दो सब्सटेंस विच एक्ट एज अ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एग्जांपल में आप H2O को देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो H2O रिएक्ट कर लेता है एक और H2O के साथ। तो इनमें से एक H2O हमारे पास एसिड होता है क्योंकि ये हमारे पास H पॉजिटिव डोनर होता है
और दूसरा H2 हमारे पास बेस होता है क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। H पॉजिटिव डोनर एसिड, H पॉजिटिव एक्सेप्टर हमारे पास बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों का काम कर लेता है तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब आते हैं कि इस थ्योरी का, इस कंसेप्ट का, जो ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी जो कंसेप्ट है, इसका हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस है, जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, इट एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है, यानी जिस तरह हमने अर्हीनियस कंसेप्ट को पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट वो सब्सटेंस जिसमें OH प्रेजेंट होते हैं, OH को डोनेट करेगा वाटर में, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेस है। लेकिन NH3 हमारे पास बेस है और इसके साथ OH नहीं है, तो अर्हीनियस कंसेप्ट ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये हमारे पास बेस क्यों है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट NH3 हमारे पास बेस है क्योंकि ये H पॉजिटिव हमारे पास क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसने उन सब्सटेंस को जिसको अर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रॉन्स्टेड लवरी ने उस सब्सटेंस को एक्सप्लेन कर लिया कि ये हमारे पास बेसिक होंगे, ये हमारे पास एसिडिक होंगे। लेकिन एक बात आपको ये नोट करना होगा कि अर्हीनियस कंसेप्ट का जो एसिड थे वो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और लवरी का भी एसिड है, लेकिन जो अर्हीनियस कंसेप्ट का बेस थे वो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और लवरी का बेस नहीं है। ठीक है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है। ठीक है, अब आते हैं इसका जो लिमिटेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका जो लिमिटेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। इस ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट का जो लिमिटेशन है वो हमारे पास क्या है। तो लिमिटेशन हमारे पास सिंपल है कि इट नॉट एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दो सब्सटेंस विच कंटेन OH आयन। यानी अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट जो बेस थे, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस बेस कौन से सब्सटेंस थे, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उसको हम बेस कहेंगे। यानी KOH एंड NaOH। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास OH नेगेटिव आयन देगा और ये हमारे पास भी OH नेगेटिव आयन देगा। तो ये दोनों सब्सटेंस हमारे पास बेस है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। लेकिन ये दोनों सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट बेस नहीं है क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर नहीं है। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं उसको हम बेस कहेंगे, लेकिन ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर नहीं है। तो ये दोनों सब्सटेंस या इसके अलावा जितने भी सब्सटेंस है जिसमें OH आयन प्रेजेंट है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसका बेसिक लिमिटेशन है। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है अपने नोटबुक में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजुगेटेड एसिड एंड बेस कि कंजुगेट एसिड क्या होता है एंड कंजुगेट बेस क्या होता है, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।